सुभान अल्लाह। मेरे वजूद मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। हम ये सोच करके कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह करे तब्दीली आए तब्दीली, और एक दिन हमारी कौम में से, इसी कौम के अंदर से IAS पैदा होने चाहिए, IPS पैदा होने चाहिए, MBBS पैदा होने चाहिए, PUMS पैदा होने चाहिए, इतने काबिल पैदा होने चाहिए जितनी कौम की जरूरत है जी। कब होंगे? मगर जब हम ज्यादा फोकस अपना एजुकेशन पे लगाएंगे, इंशाअल्लाह लगाएंगे। हमारे कितने स्कूल हैं इस इलाके में इंग्लिश मीडियम? CBSE बोर्ड के कितने स्कूल हैं इधर? बहुत कम है उतरौला में जी, बहुत कम है मुफ्ती साहब। यहाँ से कितना किलोमीटर है? कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर। थोड़ा कड़वा बोल दो, नाराज तो नहीं होंगे? होगे भी तो क्या कर लो, बोल के निकल जाऊंगा। इतना ही करोगे कि अगले साल नहीं बुलाओ, लेकिन अगर अमल कर लिया ना तो आपकी नस्लें मेरा नाम याद रखती रहेगी। सिर्फ अमल कर लेंगे तो। ये जो आजूर से ना मलंग शाह बाबा है ना, मलंग शाह बाबा का उर्स है ना, सबसे ज्यादा कलंदर अपने गोंडा के इलाके में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा कलंदर अपने गोंडा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस इलाके पर रब का खास करम है, इस इलाके पर रब का खास करम है। मेरा मशवरा है ना, एक ट्रस्ट मलंग शाह बाबा के नाम से ऐसा बनाया जाए कि जिस ट्रस्ट के अंडर एक छोटा सा, कम से कम 5वीं क्लास तक का CBSE बोर्ड का स्कूल होना चाहिए। सुभान अल्लाह, होना चाहिए। बहुत उम्दा पैगाम है। बोलो होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। काम करना है, काम करना है। खाली बिरयानी खा के नहीं निकल जाना, और उसकी एक चादर डाल के नहीं निकल जाना, और उसके नाम की काम करना। अगर हमने ये काम 70 साल पहले से किए होते ना, आज हम किसी के मोहताज नहीं जी। बेशक हमने 70 सालों में ये काम किया ही नहीं, और जिन्होंने किया वो बहुत आगे बढ़ गए। हैरत की बात है, 12 किलोमीटर के फासले पे एक स्कूल पाया जाता है। यहाँ कितने पक्के मकान होंगे इलाके में? बहुत सारे। बोले लगभग 98% पक्के होंगे, 100%। सुभान अल्लाह। हाँ, जब किसी मुसलमान की ईंट लगा करे ना तो कलेजे पे ठंडी सांस लेके कहा करो, शुक्र है अल्लाह का किसी का मकान पक्का हो रहा है। देख के गिरेगी वो बाद में गिरेगी, अल्लाह तुझे पहले गिरा देगा जी। हसद नहीं होना चाहिए, हसद जलन नहीं होनी चाहिए, रश्क होना चाहिए। अल्लाह जैसे तूने इन्हें खूबसूरत बनाया, मुझे भी बना दे, है ना? कई बार लोग कहते हैं ना, अल्लाह करे तुझे मेरी उम्र लग जाए, तो मैं सोचता हूँ कितना अजीब आदमी है। अल्लाह से कह रहा, अल्लाह करे तुझे मेरी उम्र लग जाए, उसके खजानों में कमी थोड़ी है। उससे झोली फैला के कह अल्लाह इसकी 50 उम्र है तो 100 साल बना दे, तेरी लेगा उम्र तभी बढ़ेगी। तो देख के ना, ओ भाई ये बहुत आगे जा रहा है, ये भाई गिरना चाहिए नीचे, इसको हारना चाहिए ना। जानते हो हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती है? हमारी दुआएं अक्सर इसलिए कबूल नहीं होती है कि उसमें सिर्फ हमारी नफे नुकसान की नियत होती है। हम जब भी कहते हैं अल्लाह मुझे दे दे, अल्लाह मुझे दे दे, अल्लाह मुझे दे दे, सूफिया कहते हैं, कलंदरों ने कहा है, बुजुर्गों ने कहा है कि जब मांगा करो ना तो अपने लिए नहीं, हुजूर की सारी उम्मत के लिए मांगा करो। जब आप दूसरों के लिए मांगेंगे तो दूसरों को तो मिलेगा ही मिलेगा, अल्लाह उनके सदके में तुम्हारी झोली भी पूरी कर देगा। तो दूसरों के लिए मांगना चाहिए, ये बारगाह है, उससे मलंग शाह बाबा है। अगर हम कोशिश करें तो एक साल में 10 लाख रुपए इकट्ठा नहीं करना। बोलो, सारे लोग मिलके मुंबई दिल्ली के जितने भी बाहर काम करने वाले, बिजनेस करने वाले, कमाने वाले, ये सारे 10 लाख इकट्ठे कर सकते हैं कि नहीं? बहुत आराम से कर सकते हैं। एक शादी में कितना पैसा लगता है लड़के की?
10 लाख लास्ट है, लास्ट ना तो भैया, उसके ऊपर भी हो जाते हैं। अब आई ना बात संभल के, नॉर्मल 10 लाख रुपए है ना जी, वो 10 लाख चंदा करके आता है कहीं से, बोलो यार, एक बंदे की कमाई लगी होती है, वो एक बंदे की कमाई लगी होती है, कितनी? 10 लाख। कितने दिनों के लिए खर्च होती है ये? बोले सारे जवान मेरे भाई, बोले कितने दिन के लिए? एक दिन में 10 लाख में आग लगती है। निकाह 250 ग्राम छुआरों से भी हो सकता है। सही बात है कि नहीं भाई? ये जो 20 लाख का पिंडाल लगाया जाता है, इसकी जरूरत नहीं है, मस्जिद के मिंबर पे बैठ के भी निकाह का फतवा हो सकता है। हो सकता था कि नहीं? लेकिन 10 लाख लड़के पे 10 लाख का खर्चा। झगड़ा किस चीज का है? क्या है? बोलो, मूंछ का झगड़ा है मेरे लाल। प्रधान का बेटा है, 3 पटाखे ज्यादा ही ठुकने चाहिए। बेटे की शादी हो रही है, हमारी कौम पे भाड़ों को पैसे देने के लिए पैसे हैं, लेकिन एजुकेशन के लिए पैसा नहीं। हर बंदा अगर ये चाह ले ना कि मैं अपने बेटे के निकाह के 5 लाख बचा करके एक एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए एक स्कूल में लगाऊंगा, खुदा की कसम, एक बेटे के 5 लाख बचा लोगे तो आने वाली 10 पुश्तों के लिए तालीम का इंतजाम होता नजर आएगा। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। और जिसके बस की बात है, मुसलमानों के अजीब रवैये हैं। अल्लाह ने दौलत दे दी जरा सी तो होटल खोल के बैठ गए, और पैसा दे दिया, मैरिज हॉल बना डाला, और पैसा मिल गया, होटल बना के किराए पे रूम उठा दिए ताकि पैसे मिलते रहे और हम खाते रहे। अल्लाह ने दौलत दी है, मैरिज हॉल में ना लगा, अपने पैसे को उठा करके होटलों में ना लगा। अल्लाह तुझे दौलत दे तो स्कूल कॉलेजेस बना दे, होटल का पैसा आएगा तो तेरी नस्लें खाएंगी, स्कूल बना देगा। खुदा की कसम, पूरी उम्मत मुस्लिमा को उससे फायदा मिलना शुरू हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा पैगाम है। हमें निकाह का खर्चा कम करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। हमारी हो गई शादी भैया, हाँ तो खर्च करे बैठे हो 10 लाख, तुमने तो उड़ाई दिए भाई। कोई नहीं, फिर भी साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह, खड़े रहेंगे ना इंशाअल्लाह। हमारी एजुकेशन मजबूत करो, मदरसे बनाओ। एक खानका दिखा दो पुरानी खानकाहों में जहां मजार हो और मदरसा या मस्जिद रहो। साबिर कलियरी की चौखट पे जाओ, तालीम का भी इंतजाम है और खुदा तक पहुंचने का भी इंतजाम है। सुभान अल्लाह। बहराइच शरीफ में चले जाओ, तालीम का भी इंतजाम है और खुदा तक रसाई का भी इंतजाम है। देवा शरीफ चले जाओ, वारिसे पाक की बारगाह में जाकर के देखो, खुदा तक जाने का रास्ता भी है, मुस्तफा तक जाने का रास्ता भी है। और आगे बढ़ो, बरेली चल के देखो, आला हजरत के पास मंजर इस्लाम है, मुफ्ती आजम के पास मजहर इस्लाम है। उठा करके तो देखो, सबके पास मदरसे हैं, मुफ्ती आजम के पास, हुज्जतुल इस्लाम के पास, ताजुल शरिया के पास जामिअतुर रज़ा मौजूद है। हर पढ़े लिखे अल्लाह वाले ने कौम को सिर्फ हाथ नहीं चुमवाए हैं, एजुकेशन के रास्ते दिए हैं, तालीम के दरवाजे खोले हैं। वो जानते हैं कि जब ये दरवाजे खुलेंगे तो फिर खुदा की रहमत का दरवाजा भी खुल जाएगा और मुस्तफा की रहमत का दरवाजा भी खुल जाएगा। लेकिन आज ना एजुकेशन से हम पीछे जा रहे हैं। पढ़िएगा तो बच्चों को पढ़ाइएगा, 100-200 रुपए का लालच न कीजिए, पढ़ाइए। आपका बच्चा आलूबीन के कितने कमा सकता है? खेत में काम करके शाम तक आपका बच्चा कितने ले आएगा? बोलो, 200, 300, 400, बस। अगर ये बन गया MBBS तो कितने करोड़ों लोगों की दुआएं इसको मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर ये बन गया IAS IPS
कुर्सी होगी, वर्दी होगी, ताकत होगी, फिर देखना खुदा की कसम अगर ये सच्चा मुसलमान है ना तो मुस्तफा की इज्जत को देखते हुए जब हक के फैसले करेगा ना तो लोग इसको देख के कहेंगे अगर आज के गुलाम का हाल ये है तो कल के उमर इब्ने खत्ताब के फैसलों का इसलिए हम अपने बच्चों को तालीम दें, एजुकेशन दें ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़े। पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, बोलो यार, पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, अपने बच्चों को तालीम दें, तमाशों से निकले और गरीबों की मदद करें, गरीबों की मदद करें। जितने मज़ारों पे ना आज पैसा है, मैं कई मज़ारों पे कितनी बड़ी बड़ी गोलकें रखी होती है, शीशा लगा, सब नोट भरा, साल में एक बार गिना जा रहा है ना तो फफूंदी लग गई, गिनने के लिए 20-20 पार्टियां लग रही, बोरों में पैसा भरा हुआ है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है? काश यही पैसा उठ करके जिसके मजार का पैसा उसके नाम की यूनिवर्सिटी बना दी जाती है, उसके नाम के लंगर खाने खोल दिए जाते, उसके नाम के ट्रस्ट से गरीब बेटियों के निकाह के इंतजाम कर दिए जाते, है ना? हम ना करते क्या? मसला के आला हजरत ये है जिस मजार पे पहले से चादर पड़ी हो ना उस मजार पे दूसरी चादर डालने की इजाजत नहीं जी। ये मसला के आला हजरत है जहां पहले से एक चादर पड़ी है और वह अभी बोसीदा नहीं हुई है, पुरानी नहीं हुई है तो दूसरी चादर डालने की इजाजत। बोलो बोलो, हमारी बहनों की सबकी नियत है अल्लाह मेरे बेटे को ठीक कर दे, मैं मजार पे चादर चढ़ाऊं, अल्लाह मेरे कान का बुंदा खो गया वो मिल जाए मैं चादर चढ़ाऊं, अंगूठी खो गई अल्लाह मिल जाए फिर चादर चढ़ाऊं, है ना? तो 12-13 चादर जरूरत थी उनकी नहीं ना? मसला के हालात में इसकी गुंजाइश है ही नहीं। पक्के मसला के हालात वाले रहो, मतलब की चीजों में मसलक ना पकड़ो, सारे अहकाम मसलक के थाम के चलो। समझ रहे मेरी बात? तो हमने ना मन्नत मान ली, अल्लाह ये काम कर दे चादर चढ़ाऊंगा, ये कर दे चादर चढ़ाऊंगा, हम चादर लेकर के पहुंच गए। क्या लगता है चादर तो जरूरी नहीं थी ना? अगर आपको कपड़ा ही खरीदना है ना तो जाओ उतरोला की मार्केट से एक अच्छा सा जोड़ा खरीदो, ईद का दिन आने वाला के बकरा ईद का एक अच्छा सा जानवर लेकर के आओ और किसी गरीब के दरवाजे पे जाकर के बांध दो और उससे कहो ये जानवर मेरी तरफ से आपके लिए है, बकरा ईद आने वाली है, तेरे बेटे भी तेरे बच्चे भी, हालांकि तुझ पे कुर्बानी वाजिब नहीं है, हम ये गोश्त के लिए जानवर दे के जा रहे हैं ताकि तू किसी का मुंह ना देखे, आंखें बंद करके रात की तन्हाई में किसी गरीब के दरवाजे पे एक पर्चा रख कर डाल दे, एक बकरा बांध के चला जा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ मैं नहीं जानता दुनिया क्या कहेगी अगर ईद के दिन गरीब उस सालन से एक टुकड़ा तोड़ के खाएगा तो लुकमा कलेजे पे बाद में जाएगा, दुआ निकल के अल्लाह के अर्श पे पहले चली जाएगा। ये दुआएं लेने के रास्ते थे लेकिन हमने ये दुआएं नहीं ली, दुआ लेने को तैयार है ही नहीं। इसलिए खुदा के वास्ते ऐसे काम करो जो हम किसी की मदद कर सके। वली ऐसे ही वली नहीं बनते, वलियों की कुर्बानियां लगी है, कुर्बानियां लगी है और छोटी मोटी कुर्बानी नहीं, जिंदगियां लगा देते, जिंदगियां लग जाती हैं तब जाके अल्लाह विलायत का नूर अता फरमाता है, विलायत का नूर अता फरमाता है। कोशिश करें कि हम अपने पैसे को तालीम पे लगाएंगे इंशाअल्लाह, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, अपने बच्चों को इल्म की दौलत से नवाजेंगे ताकि हमारे बच्चे कहीं गूंगे बहरे बन के खड़े ना हो। हर खानकाह के मुजाबिर से सज्जादा से हर खानकाह के जिम्मेदारान से मेरी गुजारिश है खुदा के वास्ते अब बाहर निकल आओ आपसी झगड़ों से, अब उम्मत के दर्द पे सुकून करो। हम तबाही के दर्द किनारे पे आ गए, अब हमें जरूरत है एक ऐसे इत्तेहाद की जो हमारी आहों का हिसाब ले सके, हमारी चीखों का हिसाब बन सके। हर दिन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, कोई है किसी की बेटी की आबरू पे बात करने वाला? कोई है किसी की बेटी के इंसाफ के लिए आवाज उठाने वाला? नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी है। निकलो इन चीजों से। फरमाया गया जो जमीन वालों पर रहम करेगा अल्लाह उसके ऊपर रहम फरमाएगा, जो जमीन वालों पर रहम करेगा अल्लाह उसके ऊपर रहम फरमाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि जमीन के कमजोर लोगों की आवाज बनेगी इंशाअल्लाह। ये बस्ती है, कितनी आबादी है यहाँ सारी?
टोटल हिंदू मुस्लिम सब 4000 आबादी है ना, इस पूरी आबादी में वो प्यार बांटिएगा, वो मोहब्बत बांटिएगा। जब खुशी के दिन आए ना तो ऐसी मोहब्बत बांट के दिखाना कि दुनिया सोचने पे मजबूर हो जाए, अगर उम्मती का किरदार ऐसा है तो मदीने वाले मुस्तफा ये प्यार हमें बांटना है, ये मोहब्बतें हमें बांटनी है। और याद रखना, नफरतें हारेंगी एक दिन इंशाअल्लाह, और मोहब्बतें जीतेंगी, मोहब्बतें जीतेंगी इंशाअल्लाह, दुनिया देखेगी। आप याद जानते सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह, आज ये पैगाम आम करने की जरूरत है। आज सूफिया की महफिल में इधर भी सूफी की खानदान का एक शहजादा बैठा हुआ है, जिसका उर्स है वो भी एक सूफी है, और उम्मीद है सब सूफियाना तबीयत वाले लोग बैठे हुए हैं। इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं ना। कई बार लोग ना करामत देखना चाहते हैं, ओहो भाई इसने हथेली पे सरसों तो जमाई, ये बोला तो इसने अंगारे तो फेंके नहीं, कई लोग ये देखना चाहते हैं। लेकिन सूफिया इधर नहीं जाते। सूफिया किधर जाते हैं? बरेली के एक बहुत बड़े सूफी को ताजुश शरिया अख्तर रजा कहा जाता है। सुभान अल्लाह। मैं उस सूफी की बात बताऊं जिसे पूरी दुनिया अख्तर रजा ताजुश शरिया कहती है। लोग मिलने के लिए आते, सुनना गौर करना कितना बड़ा पैगाम था। मिलने के लिए आते, खड़े होते, हाथ चूमते। हजरत फरमाते लोग गए कि नहीं हुजूर अभी खड़े। फरमाया इनसे कहो अब क्या देख रही है, मुसाफा करने आए थे हो गया, यहाँ कोई कश्मीर की वादी तो नहीं जो तमाशा देख रहे। इनसे कहो ये जाएं और अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी तलाश करें। ये होते हैं सूफी, जाएं और अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी तलाश करें। अगर यहाँ खड़े रहोगे तो हलाल रोजी कहाँ से लाओगे? ये सूफी की नजर होती है। अगर रिस्क हलाल होता है तो बेटा बाबा फरीद बन जाया करता है, रिस्क हलाल होता है तो बेटा मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम बनता है, बेटा रिस्क हलाल होता है तो बेटा मुशाहिद मिल्लत बनता है, रिस्क हलाल होता है तो बेटा शेर बेशेल सुन्नत बनता है, रिस्क हलाल होता है तो बेटा अहमद रजा बनता है, रिस्क हलाल का होता है तो बेटा अजमेर वाला मोइनुद्दीन बन जाता है, रिस्क हलाल होता है तो बगदाद वाला गौसुल आजम बनता है, रिस्क हलाल का होता है तो बेटा शहीद आजम बनता है, और टुकड़े हलाल के होते हैं तो बेटी फातिमा ज़हरा बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले मिलादे मुस्तफा, उर्से मुक़द्दस जिंदाबाद जिंदाबाद। बीमारी जी, वो कोई सूफी नहीं कि दिखा रहा किधर आग लगी है, आग इधर लगी है, इधर लगी है। इस आग का मसला कोई नहीं, आग का मसला इसका। मेरे इमाम ने क्या कहा था? ऐ इश्क तेरे सदके, वाह वाह सुभान अल्लाह। जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगी। सुभान अल्लाह। ये यहाँ लगनी चाहिए आग, यहाँ जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। बोले आग जलने से पहले थोड़ी सुलगती है ना, धुआं उठता, कहते ए दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई है ना। तो सूफिया की ये जिंदगी है। सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह, नागौर शरीफ में आपका मज़ार है। आपकी हयात में कि आपके दरबार में लंगर चलता था, लंगर चलता है खानकाहों में, लंगर चलता है ना, मज़ार शरीफ उर्स के दिन चलता है, फाता के दिन चलता है। और हम तो सुन्नी है, पलते ही लंगर हो गए। तभी तो सीना ठोक के कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। ये तुम्हें एक बात बताऊं, दुनिया बड़ी खुश थी कि इनकी दुकानें हटवा दो, बिजनेस बंद करा दो, फाके से मर जाएंगे। हमारी नौकरियां छीनी, हमारी दुकानें बंद हुई, हमारी मार्केटों में आग लगी। हम कल भी ठाठ से जी रहे थे, आज भी ठाठ से जी रहे हैं। यही बात हम लोगों को नहीं हो रही। ये डाउन क्यों नहीं हो रहे, फाइनेंशियली डाउन क्यों नहीं हो रहे? और डाउन वो हो जो अपनी कमाई खाता हो। हम तो खाते ही अजमेर वाले बाबा के दर का लंगर। हम सीना ठोक के कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले, झुड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हमें जो है ना इस पैगाम को आम करना और दुनिया को बताना। अभी ना